महत्व, महाशिवरात्रि का क्या है महत्व, महाशिवरात्रि का क्या है विधान, महाशिवरात्रि पर क्या मनोकामना होती है पूरी, आखिर क्यों पहना जाता है रुद्राक्ष, जाने सब सवालों के जवाब प्रख्यात संत पंडित प्रशांत व्यास के साथ। महाशिवरात्रि पर आपने जैसा कि बताया कि भगवान शिव का विवाह हुआ था और उसके लिए ये मनाया जाता है। शास्त्रों में और क्या उल्लेख है? देखिए, शिवलिंग के प्रादुर्भाव के विषय में भी है, क्योंकि आज ही के दिन शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। हाँ, पृथ्वी पे इसका प्रादुर्भाव हुआ है। प्रादुर्भाव जी, तो वो भी है। तो दो मुख्य यही कारण है, बाकी तो कई प्रकार की कथाएं हैं शिवरात्रि की, और भी अनेक पुराणों में इनके अलग अलग वो भी है। ये हमारे सामने जो भगवान भोलेनाथ जी का ये शिवलिंग है, प्रतीकात्मक है। ये शिवलिंग तो चूंकि एक प्रतीकात्मक है और भगवान भोलेनाथ तो सात शरीर है या उनको शून्य भी कहा जाता है, तो ये आखिर शिवलिंग को ही पूजा क्यों की जाती है? भगवान की फोटो की भी पूजा कर सकते हैं, जैसे मूर्तियां जो रहती है, तो शिवलिंग को ही क्यों पूजा जाता है? देखिए, हमारे 18 पुराण है जी, उसमें से शिव महापुराण और एक है लिंग महापुराण। हाँ। सोन साहब, ये एक बहुत बड़ी कथा है शिवलिंग प्रकट की, वो अपन एक कम समय में यहाँ नहीं कर पाएंगे। जी। लेकिन भगवान शिव के शिवलिंग की ही एक पूजा का एक अलग, यह भी एक मूर्ति, उनका जो एक आकृति है वो का, जैसे शिव का हमने देखा जटा है, उसमें से गंगा बह रही है, चंद्र है, ये हमारी भावना और भगवान का चित्रण है, ऐसा है ना। लेकिन उसी प्रकार से इस लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है और भगवान शिव के लिंग को भी पूजा जाता है, भगवान शिव की मूर्ति को भी पूजा जाता है। परंतु एक सबसे बड़ा रहस्य है कि भगवान शिव के पूरे परिवार को पूजा जाता है और घर में शिव परिवार की तस्वीर होना अनिवार्य होता है, क्योंकि भगवान शिव का ही एक ऐसा परिवार है जो जन्म से मृत्यु तक पूजा जाता है। जैसे कि उसमें गणेश जी है, जब आपका जन्म होता है तो श्री गणेश हो जाता है। हर ये जन्म से मृत्यु तक जो 16 संस्कार उसमें गणेश जी का होता है। फिर उसके बाद गंगा है, तो उसमें जल कलश यात्रा, हर हम चाहे घर विवाह हो, गृह प्रवेश हो, उसमें कलश यात्रा गंगा है। चंद्र है तो चंद्र बल, तारा बल, लग्न बल देखे जाते कोई भी मुहूर्त के लिए, तो उसमें चंद्र प्रबल को भगवान शिव से संबंध है। उधर कार्तिक स्वामी है, तो जितनी भी जीवन में आपदा विपदा आती है उनको कार्तिक स्वामी हरते, इसलिए पूरी महिलाएं कार्तिक मास में नहाती है और कार्तिक पूर्णिमा को दीप दान करती है। उसी प्रकार भगवान शिव के गले में नाग है, तो श्रावण मास में जो नाग पंचमी आती है उस दिन नागों की पूजाएं होती है। ये पृथ्वी नाग पे टिकी हुई है, जिसे काल सर्प योग होता है, वो नागों से दूर होता है। फिर भगवान शिव का जो वाहन है वो नंदी भगवान है, तो अपन गोवर्धन पूजा के दिन नंदियों की, हमारे गाँव में बेलों की पूजा करते हैं। तो भगवान शिव का ही एक ऐसा परिवार है जो जन्म से मृत्यु तक पूजनीय है, तो वो तस्वीर या फोटो शिव परिवार की जरूर हमारे घर में होना चाहिए इस दिन, ताकि आपका घर हरा भरा रहे और आपके घर में सब सुरक्षित रहे भगवान शिव की कृपा। रुद्राक्ष का क्या महत्व है? रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और भगवान शिवलिंग का और रुद्राक्ष के बीच क्या संबंध है? आजादी के 71 साल बाद भी सड़क के लिए सड़क पर लौट रहा देश का भविष्य। नीमच जिला फिर आया सुर्खियों में और सिस्टम को जगाने के लिए ग्रामीण लौटते हुए पहुंचे कलेक्टर के पास। पीडब्ल्यूडी विभाग और वन विभाग की लापरवाही आई सामने। देश की हालत यह है कि देश का भविष्य कहे जाने वाले युवाओं को मूलभूत सुविधाओं के लिए सड़कों पर लौटना पड़ रहा है। जी हां, तस्वीरों में नीमच कलेक्टर कार्यालय परिसर में लोट लगाई दिखाई दे रहे हैं। ये युवा जावत तहसील के दड़ोली पंचायत के कन्याखेड़ा गांव के हैं। इन युवाओं की मांग है कि हमारा गांव को पक्की सड़क से नहीं जोड़ा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस विषय में हमने कई बार प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन दे दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, तो सिस्टम को जगाने के लिए लोट लगाते हुए कलेक्टर से मांग करने पहुंचे हैं। युवाओं का आरोप है कि उनके गांव को पक्की सड़क से नहीं जोड़ा जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने इस काम के लिए मंजूरी भी दे दी और 2 साल पहले भूमि पूजन भी हो गया, लेकिन आज दिन तक इस मार्ग का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। युवाओं को लोट लगाता देख प्रशासन के अधिकारी तत्काल बाहर पहुंचे और समस्या सुन आश्वासन दिया। वहीं पूरे मामले में युवाओं ने आरोप लगाया है कि हमें कई सालों से सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। युवाओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द हमारे गांव के कच्चे रास्ते पर डामरीकरण का कार्य शुरू नहीं किया गया तो सड़कों पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। जी, ये मांगे हमने पहले भी पूर्व कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दे चुके हैं और हमने 25 तारीख दे रखी थी। हम 25 तारीख को अगर हमारा कुछ काम नहीं हुआ
तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या मांग है? मांग ये है हमारे रोड की, 3 किलोमीटर का रोड है मात्र, और मतलब मोदी जी ने बोला का हर गांव को हर शहर से जोड़ने का वादा करेगा, तो हमारा गांव क्यों पीछे, सिर्फ जावत तहसील में आता है। कौन सा गाँव है? कान्याखेड़ा गांव में अम्मा माता रोड है, और वहाँ पे मतलब एक धार्मिक स्थल है जो कि चैत्र नवरात्रि में मेला लगता है। अभी मेले लगने की शुरुआत हुई है। आज किस प्रकार का प्रदर्शन करते हुए आप यहाँ आए? ये रोड लगाते हुए रोड लगवाई। कितने समय से आपकी ये मांग है? ये हमारे कब हो गए, कम से कम 5-6 साल हो गए। 5 साल। क्या विवाद है, क्यों नहीं हो पा रहा है? वन विभाग वाले से बोलते हैं, वन विभाग वाले बोलते हैं पीडब्ल्यूडी वाले हमारे को जानकारी उपलब्ध करवा देंगे तो हम काम चालू करवाएं, और पीडब्ल्यूडी वाले बोलते हैं हमारे वन विभाग वाले से कुछ अभी मांग नहीं आई। अभी आपके एसडीएम साहब से बात हुई, क्या कहना है? उन्होंने आश्वासन दिया, बोले कि हम कल आज उनसे बात करी एसडीएम साहब से, और कल की बोल रहे वो कल जाके मिलना हमें जाओ। अगर फिर भी कार्रवाई नहीं हो तो किस तरह का आंदोलन? अगर अब फिर भी कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम समस्त ग्राम पंचायत दड़ोली की तरफ से चक्का जाम और रोड जाम करेंगे। बिल्कुल। ये रोड कहाँ से कहाँ तक? ये सिंगोली कोटा। नहीं, ये रोड आप बनाने की मांग कर रहे हो, ये कहाँ से कहाँ तक? ये दड़ोली से अम्मा माता रोड, क्या नाम है? जो 3 किलोमीटर है, और 4-5 गाँव जोड़ता है, अम्मा, कान्याखेड़ा, हरिपुरा, लापिया। और सरपंच विधायक को इस मामले में अवगत कराया है क्या है? जी हमने पहले अवगत करा दिया, फिर बोलते हैं कि पीडब्ल्यूडी वाले ये करेंगे, थोड़े दिन काम चालू होंगे, और बरसात के समय में जेसीबी से खोद भी दिया था, और बहुत कीचड़ का और परेशानी का सामना करना पड़ा हमें, और एम्बुलेंस को आने जाने में बहुत समस्या होती है, और जो विद्यार्थी लोग जाते हैं ना स्कूल, उनको बहुत आने जाने समस्या होती है, क्योंकि क्या एक नाला निकल रहा बहुत बड़ा, बरसात के समय ज़्यादा पानी गिरने का हम बहुत तेज बहाव कितने टाइम से जन सुनवाई में आ रहे हैं? नहीं बहुत समय हो गया हमारा। आपका नाम क्या है? रमेश नायक। ये दड़ोली से अम्बा माता मंदिर तक का रोड है। हमारे गांव में मतलब कम से कम 50 वर्ष हो चुके हैं, बिल्कुल कच्चा रोड है, हर गांव में रोड बन चुके हैं। हमारे गांव में ना तो कोई सेवा है इनकी गवर्नमेंट की, तो इसी रोड के विषय में हम यहाँ आए। किस प्रकार का प्रदर्शन किया आज आपने? ये लोट लगाकर हमने प्रदर्शन किया है कि हमारा रोड बने, और इनको अवगत किया गया। हम कितने 2 साल से हम यहाँ रोड के लिए हम आवेदन दे रहे हैं कलेक्टर कार्यालय को, कलेक्टर साहब को भी दे दिया हमने, और हर बार आश्वासन देके हमको बोलते थे आप बस काम चालू हो जाए। क्या समस्या आ रही बनने में? बनने में बताते हैं कि ये अपने वन विभाग वाले अड़चन हटा रहे हैं, बोले उनकी वन विभाग की ज़मीन है, और वन विभाग वाले के पास गए तो बोले कि हमारी तरफ से परमिशन हो चुकी है, कुछ आपसी है तो पेमेंट का, तो बताए वो हमारा पास हो जाएगा पेमेंट, तो हम रोड मंजूरी दे देंगे। आपका नाम? दीपक नायक नाम है। अजब मध्य प्रदेश और गजब नीमच से कई प्रकार के अनोखे मामले सामने आते रहते हैं। वहीं एक किसान आज जन सुनवाई में पहुंचा और नीमच कलेक्टर से हेलीकॉप्टर की मांग की। अजब मध्य प्रदेश और गजब नीमच से कई प्रकार के अनोखे मामले सामने आते रहते हैं। आज मंगलवार को जन सुनवाई में किसान पहुंचा और आवेदन देकर कलेक्टर से हेलीकॉप्टर की मांग कर दी। किसान जन सुनवाई में पहुंचा और बोला, साहब मेरे खेत पर जाने का रास्ता नहीं है, मुझे हेलीकॉप्टर दिलवा दो, जिससे मैं खेत पर जाकर अपने खेती कर सकूं और परिवार का पालन पोषण कर सकूं। पूरे मामले में किसान संदीप पाटीदार ने बताया कि मेरी कृषि भूमि नीमच तहसील के गांव सुरजना में स्थित है, जिसका रास्ता पड़ोसी गोपाल नंदराम द्वारा जानबूझकर हाँक कर फसल बोकर बंद कर दिया गया। किसान ने बताया कि मेरे खेत पर जाने का कोई रास्ता नहीं है, और तहसीलदार और पटवारी पुरानी रूढ़िगत रास्ता चालू नहीं करवा रहे हैं। वहीं आवेदन में बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इंदौर का आदेश आने के बाद भी रास्ता चालू नहीं किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि पहले से वह पुराने रास्ते में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा तथा नया रास्ता नहीं बनाया जाएगा। न्यायालय के आदेश का भी अधिकारियों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं आज नाराज किसान रामसुख पाटीदार ने ज्ञापन सौंप मांग की है कि मुझे हेलीकॉप्टर दिलवा दो, जिससे मैं खेती कर मेरे परिवार का पालन पोषण कर सकूं। जी मेरा नाम संदीप पाटीदार है, मैं गांव सुरजना का निवासी हूँ, नीमच ज़िले से ही हूँ। मेरा खेत जो विगत 10 वर्षों से पड़ा है, न्यायालय से ऑर्डर होने के बाद भी ऑर्डरों की पालना नहीं करवाई जा रही है। मैंने कई बार आवेदन भी दे चुका हूँ, फिर भी मतलब रास्ता चालू नहीं करवाया जा रहा है। तो इसलिए मैंने हेलीकॉप्टर की मांग करी है, ताकि मैं अपनी भूमि पे पहुँच सकूँ। किसने कब्जा कर रखा है, रास्ता किसने बंद कर रखा है? रास्ता अनावेदक गण नंदराम पिता भुवानीराम, गोपाल पिता नंदराम, राहुल पिता गोपाल। कितने समय से बंद है? 10 वर्षों से। तो ऐसी स्थिति में क्या खेती बाड़ी कुछ भी नहीं हो पा रही? जी बिल्कुल नहीं हो पा रही है, 10 वर्षों से बिल्कुल पड़ा है, बंजर भूमि हो गई है। तो ये आपके परिवार के ही सदस्य हैं या कोई दूसरा? परिवार के नहीं है, दूर है, गांव में ही रहते हैं, पाटीदारी है वो भी। अभी जैसे आपने न्यायालय में भी बात दायर कर रखा है क्या इसमें? हाँ
नीमच सेशन कोर्ट में था, जो मतलब ऑर्डर हो चुके हैं। क्या ऑर्डर आया उसमें? उसमें ऑर्डर मेरे फेवर में आया है कि जो पुराना रास्ता है उसका उपयोग करे और नया रास्ता ना बनाए। अभी आपने अंदर एक आवेदन एसडीएम और कलेक्टर महोदय को भी दिया, उनके यहाँ से क्या आश्वासन मिला है? उनके यहाँ से यही उनने मतलब ये कहा है कि तहसीलदार साहब को कि जांच करे और मतलब एक चालू रास्ता कहीं से भी दिलवाया जाए। पर तहसीलदार साहब 2 बार स्थल निरीक्षण कर चुके हैं, पर वो करवाना ही नहीं चाहते काम को। क्या लगता है सामने वालों का दबाव है क्या? बिल्कुल दबाव है साहब, भ्रष्टाचारी खा रखी है पूरी तहसीलदार व पटवारी ने। मतलब इन लोगों ने उन लोगों से जो है रुपए लिए हैं कुछ, इस कारण से काम नहीं हो पा रहा आपका? हाँ, लिए तभी तो 27 जनवरी को भी ये रास्ता खुलवाने आए थे, पर रास्ता खुलवाया नहीं और वापस आ गए। महाशिवरात्रि के मौके पर श्री किलेश्वर महादेव मंदिर के में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी। इस विशेष दिन पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा, 56 भोगों का आयोजन होगा और 101 क्विंटल फलिहारी खिचड़ी का प्रसादी का वितरण किया जाएगा। मंदिर परिसर में आकर्षक विद्युत साज सजावट और रंग बिरंगे फव्वारे भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगे। 3 दिवसीय मेला भी शुरू हो चुका है, जो 27 फरवरी तक चलेगा। महाशिवरात्रि के अवसर पर नीमच के प्रसिद्ध श्री किलेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहेगा। इस दिन भोलेनाथ साक्षात मंदिर में विराजमान रहेंगे और श्रद्धालुओं के कष्ट दूर करेंगे। वहीं उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। मंदिर में हर साल की तरह इस बार भी विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिसमें मंदिर परिसर की आकर्षक विद्युत साज सज्जा और रंग बिरंगे फव्वारे भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं। महाशिवरात्रि पर सुबह 4 बजे से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक शुरू हो जाएगा और 56 भोग का आयोजन भी किया जाएगा। इसके अलावा मंदिर में 3 दिवसीय मेले की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें झूले, चक्रियां और खानपान के स्टॉल सहित अन्य मनोरंजन के संसाधन उपलब्ध रहेंगे। मेले का समापन 27 फरवरी को होगा। इस विशेष दिन पर 101 क्विंटल फलिहारी खिचड़ी प्रसादी का वितरण युवा समाज सेवी अरुल अशोक अरोरा गंगानगर द्वारा किया जाएगा। प्रसादी का वितरण बुधवार दोपहर 2 बजे से मंदिर परिसर के मुख्य द्वार पर शुरू होगा, जो देर रात तक चलेगा। कलेक्टर और पुलिस प्रशासन ने भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। महाशिवरात्रि पर श्री किलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए नीमच ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों से भी भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद दिखाते हैं कुछ और खबरें। इसके बाद स्वागत है आप सभी का और चलिए बढ़ते हैं खबरों की। भाटखेड़ी के शिवलाल माली ने कलेक्टर से अपने बेटे ललित माली और 2 अन्य विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित किए जाने के मामले में कार्रवाई की मांग की है। भाटखेड़ी निवासी शिवलाल माली ने कलेक्टर से निवेदन करते हुए अपने बेटे ललित माली और 2 अन्य विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित किए जाने के मामले में कार्रवाई की मांग की है। ललित माली, जो कक्षा 12वीं का छात्र है, हाल ही में एक दुर्घटना में घायल हो गया था और उसका दाहिना पैर फ्रैक्चर हो गया था। इसके बावजूद शिवलाल माली ने अपने बेटे को सीएम राइस स्कूल मनासा में परीक्षा दिलवाने के लिए प्रयास किए। पिता ने बताया कि वह किराए का वाहन लेकर अपने बेटे को परीक्षा केंद्र तक लेकर पहुंचे, लेकिन जब वे स्कूल पहुंचे तो वहां व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने अपनी मदद से और अन्य लोगों की सहायता से बेटे को सेंटर गेट तक पहुंचाया, लेकिन परीक्षा केंद्र के गेट पर परीक्षा देने से मना कर दिया गया। केंद्राध्यक्ष बालकृष्ण बनोदा ने नियमों का हवाला देते हुए ललित माली को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी, जबकि पिता ने कई बार निवेदन किया। इसके साथ ही 2 अन्य छात्राएं पायल सुरावत और पूजा धनगर, जिनका नाम भी अभिभावक ने दिया है, उन्हें भी परीक्षा से वंचित कर दिया गया। शिवलाल माली ने कहा कि उनके बेटे का 1 वर्ष खराब न हो, इस उम्मीद के साथ वह कलेक्टर के पास पहुंचे हैं ताकि बच्चों को पुनः परीक्षा देने का अवसर मिल सके। नाम ललित माली है। मैं समय पर 8:50 पे चला गया था, लेकिन सर ने अंदर नहीं आने दिया, गेट पे ताला लगा दिया था और उन्होंने मना कर दिया कि अब एग्ज़ाम देने नहीं आ सकता ये। न मेरे फ्रैक्चर हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, तो अभी अंदर नहीं आने दिया। अभी आपके भविष्य का सवाल है, क्या कहेंगे? भविष्य का पूरा साल मेरा बर्बाद हो गया। मैंने पूरा
साल मेहनत की इतना वो सब वेस्ट चले गई। अब मैं सर से यही चाहता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम वापस हो। एग्ज़ाम जाने का टाइम था 8:45 पे एंट्री, लेकिन मैं 8:50 पे चला गया था। क्या लेट हो गए, वो व्हील चेयर ने वो सुविधा नहीं थी। पापा ने वहाँ पर जाके देखा, कोई सुविधा नहीं थी, ढूंढे हुए, लेकिन उसमें लेट हो गए। 2-3 और थी, वो भी आ गए थे 8:50 पे, वहाँ पर समथिंग आ गए थे हमारे साथ। मेरा नाम है शिवलाल माली, मेरा बच्चा है ललित माली, जिसके एग्ज़ाम था आज। मैं इसको लेके गया, सेम राज स्कूल में उसका था एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम के लिए गया तो यहाँ पे इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। मैं गया 8:50 पे, लेकिन सर बोले कि बस छुट्टी, अब नहीं जाना करना। मेरे बच्चे का क्या क्या नाम है सर का? कौन सर का पता नहीं मेरे को नाम। मेरे को केंद्र अध्यक्ष जो भी थे वहाँ के परीक्षा सेशन सेंटर पे अंदर जाने नहीं दिया। और बच्चे का 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ जिसमें पाँव फ्रैक्चर है पूरा, तो गाड़ी इसलिए समय पे मैं पहुँच नहीं पाया हूँ गाड़ी पे, और गाड़ी किराए करके ले गया था जो गाड़ी से 8:50 पे मैं पहुँच गया था, लेकिन 5-10 मिनट लेट होने से उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया, मना कर दिया। कौन सी क्लास का छात्र है, क्या नाम है? छात्र का नाम है ललित माली और बारी पढ़ता है। आप प्रार्थी के क्या लगते हैं? मैं उसके पिता हूँ। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी आपने कलेक्टर साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर साहब से मिले, उन्होंने बोला है कुछ न कुछ करेंगे। मैं ये चाहता हूँ इसके पेपर हो जाए, अपनी क्या करना, इसका पेपर हो जाए। बालक का विषय है, भाटकिली में रहता है, वहाँ पे उत्कृष्ट स्कूल में पढ़ता है भाटकिली में। अभी इसके 12वीं के एग्ज़ाम थे और इसका केंद्र मनासा में जो सीएम स्कूल है वहाँ हुआ था। अब चूँकि 2 दिन पूर्व इसका एक्सीडेंट हुआ, पाँव में फ्रैक्चर है, तो थोड़ा विलम्ब हुआ जाने में, क्योंकि किराए का वाहन करना पड़ा पिताजी को। जैसे तैसे व्यवस्था करके वो लेके गए और स्कूल गेट पे पहुँचे। 8:50 के आसपास स्कूल गेट पे पहुँच गए थे, लेकिन इनको अंदर एंट्री नहीं करनी थी, क्योंकि बच्चे को ले जाना बड़ा दुर्लभ है। आप स्थिति देख लो उस बच्चे की, इसको 2-3 जने चाहिए ले जाने के लिए, और वहाँ व्हीलचेयर की व्यवस्था भी नहीं हो पाई, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल पाई, जिस कारण से थोड़ा सा लेट हो गया। तो वहाँ के जो केंद्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने उस बच्चे को लेने से मना कर दिया। इसके साथ में 2 बच्चे भी हैं, उनको भी लेट होने के कारण लेने से मना कर दिया। बालकृष्ण जी बनोदा हैं, प्राचार्य हैं। थोड़ा मानवता के नाते देखना चाहिए था कि आज बच्चे की इस स्थिति है। अभी आप यहाँ हैं कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर साहब से मिले, क्या मांग रखे, आपने क्या चाहते हैं? परिवार का मुझसे संपर्क हुआ, चूँकि मैं विश्व हिंदू परिषद का जिला मंत्री हूँ। भाई साहब, इनके पिताजी मेरे पास आए थे, बोले ऐसा विषय है, तो हम साहब से मिले, माननीय जिलाधीश मोदी से मिले। उन्होंने बिल्कुल आश्वस्त किया, और उनका भी मन में कई भाव ऐसा आया है, उनकी भाषा से भी लगा कि उनको भी इस चीज़ से पीड़ा हुई कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। तो उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया और कहा कि जैसे होगी मैं पूरी कोशिश करूँगा, उन बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने की कोशिश करूँगा। ठीक, आपका नाम? कैलाश मालवीय, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद। नहीं, देखिएगा, छात्रों के द्वारा उनके प्रवेश पत्र में लिखा गया 8:30 बजे तक प्रवेश करेंगे, और 8:45 तक बच्चे प्रवेश करते, उसके पश्चात अनुमति केंद्राध्यक्ष के द्वारा नहीं दी जाएगी। ठीक है। उसी क्रम में यदि वहाँ के केंद्राध्यक्ष ने उन बच्चों को, निश्चित रूप से बच्चे 8:45 के बाद पहुँचे हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी मेरे संज्ञान में आया है, तो 8:45 के पश्चात तो जो है उन्होंने नहीं बिठाया, तो उन्होंने नियमानुसार कार्य किया है। बस मेरा इतना ही कहना है। सर, ये मेरी जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं है कि व्हील चेयर के ढूंढने में ये सवाल है सर। नहीं, देखिए, परीक्षा मैं समझता हूँ छात्र के भविष्य का सवाल है, लेकिन परीक्षा के कुछ अपने नियम होते हैं। बोर्ड ने जो नियम बना रखे हैं, केंद्राध्यक्षों को नियम का पालन करना रहता है, उसके तहत उन्होंने पालन किया है, और उन्होंने 8:45 के बाद यदि उन्होंने एंट्री नहीं दी है तो वो अपनी जगह सही है। हाँ, ये मैं दिखवाता हूँ इस चीज़ को कि कहाँ पर क्या चीज़ है। जैसे मेरे पास इसमें कहीं ऐसा रूल बुक में उल्लेख मैंने नहीं देखा कि बच्चों के वहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था की जाए, ऐसा कहीं है नहीं। पर आपने मुझे संज्ञान में दिलाया तो मैं इसकी ओर दिखवाता हूँ इस चीज़ को। पर अभी मैंने रूल बुक में कहीं देखा नहीं कि हर परीक्षा केंद्र पर, चूँकि यहाँ पर 41 परीक्षा केंद्र हैं और 41 से परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड द्वारा ऐसे कोई व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं की गई है। सर, आपका नाम? SM मांगरिया, जिला शिक्षा अधिकारी, नीमच। मनासा तहसील के बड़कुआ निवासी भानु प्रताप यादव ने कलेक्टर हिमांशु चंद्रा से मिलकर धोखाधड़ी के आरोप में कार्रवाई की
की जमीन को बिना अनुमति के प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। पीड़ित ने ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की। मनासा तहसील के बड़कुआ निवासी भानु प्रताप यादव ने आज मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा से मुलाकात की और धोखाधड़ी के आरोप में कार्रवाई की मांग की। पीड़ित किसान ने आरोप लगाया कि राकेश राठौर निवासी मनासा और मन्नालाल रावत निवासी सांडिया ने मिलकर उसे लोन दिलाने के नाम पर उसकी ज़मीन के कागजात ले लिए और फिर उसकी ज़मीन को प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। पीड़ित ने बताया कि पूरे मामले का जब पता चला जब मेरे खाते में 23,50,000 का मैसेज आया और आरोपियों ने मेरा चेक लगाकर 15 लाख रुपए निकाल दिए। भानु प्रताप यादव ने बताया कि इन आरोपियों ने उन्हें धोखे से लोन दिलाने के नाम पर उनकी ज़मीन के कागजात और चेक ले लिया था, लेकिन बाद में यह पता चला कि उनकी ज़मीन बिना उनकी अनुमति के कंपनी को बेच दी गई थी और आरोपी चेक लगाकर 15 लाख ले उड़े। पूरे मामले में पीड़ित किसान ने कलेक्टर से मामले की गंभीरता से जांच करने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मैं बड़कुआ का रहने वाला भानु प्रताप यादव, मुझे गुमराह करके उसने कहा मेरे से कि लोन करवा। किसने कहा? राकेश राठौर और एक वो मन्नालाल रावत, ये दोनों दलाल है। ये मेरे को गुमराह करते दिए 1 महीने भर से और कहने लगे कि हम तुझे पैसा देते हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहिए, मेरे जरूरत पड़ी जो देते रहिए, मुझे समझाते रहिए। अब मुझे मालूम पड़ी तो एकदम रजिस्ट्री होगी, मुझे ले गया बेटा के उसमें बैंक के अंदर और मेरे पे साइन करवा के जबरदस्ती और 15 लाख मेरे से निकालवाई। जमीन थी और कितना पैसा आपको मिला? नहीं मिला। कितनी जमीन थी और कितना पैसा आपको मिला? 4 बीघा जमीन थी मेरी। किस बात के नाम पर पैसा नहीं मिले? क्या बोलते थे, क्या लालच देते थे आपको? मेरे को दे देते पैसा, हम दे देंगे, जो तुम्हारे खाते में आएगा वो देंगे पैसा। अभी पैसा चाहिए जो लो, पैसा जमीन बेची उनको नहीं बेची? बेचने की बात करी थी मैंने, जो वो कह रहे हाँ देंगे पैसा, पर वो 15 लाख निकाल लिया मेरे खाते में आया कंपनी की तरफ से पैसा। वो पैसा निकाला उसने, मेरे फोन के ऊपर आया था, इस फोन में आ गए थे मेरे पैसे। पुलिस के पास गए, सुनवाई हुई नहीं हुई? नहीं हुई, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। किस नाम के पैसे दिए थे? ये भानु प्रताप नाम के कंपनी से पैसा आया था। कंपनी ने किस नाम के दिए थे? जगह जमीन बेचने के नाम? जगह के ऊपर दिए थे, फिर बाद में मालूम पड़ी मुझे। वो सारे इन्होंने निकाल ली? सब 15 लाख निकाले मेरे। क्या नाम है आपका? भानु प्रताप चित्रमलजी यादव, बड़कुआ रहता हूँ मैं। गरीब आदमी, मेरे पास मकान कुछ नहीं है, बहुत गरीब आदमी, सबको मकान 2-2 दे दिया था, मेरा मकान भी नहीं है। ये पीड़ित है, गांव बड़कुआ के निवासी हैं। वहाँ पे एक जो अभी प्राइवेट कंपनी आ रही है स्मार्ट जेन सॉल्यूशन करके, वो जमीनों का अधिग्रहण कर रही थी। तो वहाँ के जो 2 दलाल है मनासा के, एक राकेश राठौर है और एक मन्नालाल रावत है, और कंपनी का एक एजेंट बन के आया था राजाराम यादव। इन लोगों ने क्या करा, वहाँ के जो पीड़ित और गरीब जो किसान है, किसी को लोन के नाम पे इनकी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवा ली और इनके अकाउंट में जो पैसे डाले थे वो चेक लगा के इनके अकाउंट से वापस पैसे भी निकाल लिए, किसानों की जमीन भी खरीद ली और इनको पैसा तक नहीं दिया। एक किसान को तो बोला कि लोन, मैं तुम्हारा लोन करवा रहा हूँ, तुम्हारा चेक दो, और इस प्रकार से उनसे चेक ले लिया, उनसे कागज लिए और उसकी जमीन की रजिस्ट्री कंपनी के नाम। प्रभावित हो रहे। अभी वहाँ पे संख्या ज्यादा है पर वो लोगों को आने नहीं दे रहा। आज वहां से 4 लोग आ रहे थे, तो आज 2 आए, 2 को रास्ते में उन्होंने जो दलाल है उन्हें डरा के वापस भेज दिया है कि बोले तुम वहां जाओगे तो अभी तो मैंने पैसे निकाले, मैं सत्ता का पावर मेरे साथ है, प्रशासन मेरे साथ है। अब पिछले जो किसान इतने समय से लग रहे हैं कार्रवाई के लिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने दी। ये कौन लोग हैं और किस क्या कुछ इनकी? ये दीपक जी भंडारी है और इनकी जो पारिवारिक स्थिति है, ये खेती इनके पास यही थी, 4.5 बीघा जमीन इनके पास। ये जो पीड़ित किसान मेरे पास है, इनके पास रहने के लिए मकान भी नहीं है और कंपनी की कोई ब्रांच नहीं है। केवल एक एजेंट आया था कि मैं इस कंपनी का एजेंट हूँ, और जो मनासा के 2 दलाल है उन्होंने कंपनी को जमीन बेची, ये कह के इनसे कागज के लिए, इनसे बोला कि मैं आपको लोन करवा रहा हूँ। एक किसान से बोला कि मैं आपकी जमीन कंपनी को बेच रहा हूँ, कंपनी यहाँ सौर प्लांट डाल रही है। इनके अकाउंट में पैसे डलवाए उसने, एक के पीड़ित के 33 लाख डलवाए, इनके 23 लाख डलवाए और वापस हैंड टू हैंड 5 मिनट के बाद वो चेक लगा के वापस राशि निकाल ली उसने। 15 लाख रुपए निकाले। क्या नाम, आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि इससे पूर्व भी हमने यहाँ कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं। हमारी यही मांग है कि जो पीड़ित किसान है इनको इनकी जमीन दिलाई जाए, या इनकी जमीन का जो पैसा है वो वापस इनको दिलाया जाए, और जो राकेश राठौर जो दलाल है मनासा का, उसके अकाउंट की जांच करवा कर
क्योंकि उसने कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया है उसकी जांच की जाए विधिवत और उस पर 420 का मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजा जाए। मेरा नाम महेश मेहकर, पूर्व जिलाध्यक्ष आदर्श समाज पार्टी नीमच। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध, उचित उपचार उचित समय। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।